हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने जो पहला वीडियो बनाया है पॉलिनोमियल पर, जिसमें इंट्रोडक्शन करवाया है, फिर मैंने पॉलिनोमियल्स पर और भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने सीखा है ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है। तो एक बार चलिए सारा कुछ रिवाइज करते हैं। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल p है जिसमें x वेरिएबल है, और इसका क्या मतलब हुआ, एक पॉलिनोमियल है जिसे मैंने माना है p, उसमें x वेरिएबल है, वहाँ पर एक ही वेरिएबल है x। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है वहाँ पर x वेरिएबल हो सकता है या फिर y या फिर z, x y z ये सारे साथ में नहीं होंगे। तो क्या मानते हैं, पॉलिनोमियल p इन x वेरिएबल क्या है, मेरे पास x प्लस 5 है। तो चलिए, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बिल्कुल है। कैसे पता किया? कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x एक अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी बात क्या चेक करेंगे, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट हम देखते हैं, ठीक है। वो होना चाहिए होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, माइनस का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो एक्स की पावर 1, 1 मतलब क्या है, होल नंबर, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, एक्स को कभी भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, क्योंकि वो एक्स ही हो जाती है। लेकिन x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि x की जो पावर 0 होती है वो 1 हो जाती है। इसका मतलब है x की पावर 0 को आपने 1 माना तो ये पूरा तो 1 कहलाएगा, आप, और 1 है मतलब x तो गायब कर दिया, इसीलिए ये नहीं लेते। x पर कुछ भी नहीं है पावर, तो हम 1 लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वहाँ पर हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप बता सकते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए तो दो टर्म्स है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो ये एक बाइनोमियल है। और अगर डिग्री के बेसिस पे देखते हैं इसे तो क्या होगा, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ x है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, अभी बताया 0 नहीं मानना है, 1 मानेंगे। तो 1 हो गई हाईएस्ट पावर, ठीक है, या एक्सपोनेंट। तो 1 कैसा है, 1 डिग्री हुआ ना, एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और 1 है मतलब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने इन सब पर वीडियो बनाई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। अब हमने बात की थी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पर। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, ज़ीरोज़ का मतलब होता है ये जो एक्स वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रखी जाए कि इस पूरे पॉलिनोमियल को वो क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। क्या कहा, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रखें, कहाँ पर रखना है, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल में ही रखेंगे, इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो आपके पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, और वही वैल्यू क्या कहलाएगी उसकी, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और हम कैसे पता करते हैं किसी पॉलिनोमियल को देख के कि उसके कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं, तो ये भी हमने बात की थी। हम किसके हिसाब से डिस्कस करेंगे या बात करेंगे, डिग्री को देख करके। तो ये हमने देख चुके हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ज़ीरो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, या इसके ज़ीरोज़ आएगा सिर्फ 1। क्यों 1 आएगा इसका ज़ीरो, क्योंकि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स की उतने ही ज़ीरोज़ निकलते हैं। ये सारी बात पहले कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और बात समझने की है, नंबर सिस्टम जो होता है,
उसमें क्या होता है, रियल नंबर और दूसरे कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो रियल नंबर होते हैं उसमें भी क्या आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं और इररेशनल नंबर आते हैं, है ना। रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स आते हैं। अब रैशनल और इररेशनल नंबर्स और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि अंडर रूट -5 है, मतलब अंडर रूट के अंदर नंबर के साथ अगर माइनस आ जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। लेकिन आपको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो नहीं पढ़ना है, बताना ये चाह रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वहाँ हम बात करते हैं एक्स की वैल्यू को क्या रखा जाए, एक्स की वैल्यू को क्या रखा जाए। तो एक्स की वैल्यू को या तो वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, मतलब रैशनल इररेशनल भी हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। मतलब कि एक्स की वैल्यू रियल नंबर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, कि उसे आपको जब पॉलिनोमियल में रखना पड़ जाए तो वो आपके पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। ठीक है, लेकिन आपको ये सब अभी नहीं पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में ये समझेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है। अब इन सब पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड करने के लिए, ज़ीरोस निकालने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स या अप्रोचेस हो सकते हैं और होंगे ही। तो मैं यहाँ पर आज पढ़ाने जा रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोस या इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब आप सभी जानते होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो भी पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल है उसमें पहला जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो 1 होगी। इसका मतलब उसकी डिग्री 1 हुई। तो उसके ज़ीरोस कैसे फाइंड करेंगे, उसके क्या अप्रोचेस हैं, उसकी क्या मेथड्स हैं, ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऊपर मैंने जो लिखा है वही ले लेती हूँ। एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसमें क्या है, सॉरी, एक पॉलिनोमियल पी है जिसमें वेरिएबल एक्स है, तो वो है x+5 जो कि ऊपर लिखा था। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो अभी हमने बात की बिल्कुल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो ये वेरिएबल x है, इस पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी जो डिग्री हो गई क्या है 1, मतलब कि ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, ये तो हमें बिल्कुल दिख रहा है साफ। चलिए अब क्या करेंगे, अब आपसे कहा गया है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकालिए। क्या निकालना है, ज़ीरोस निकालना है। तो क्या मेथड्स हैं, क्या अप्रोचेस करेंगे कि ज़ीरोस निकल जाए। तो ज़ीरोस का मतलब हम जानते ही हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसे आप इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, रखते हैं, तो ये आपके पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। यही मतलब होता है ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखिए करना शुरू करेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है जब हम देख रहे थे ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि या तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि x की जगह पर मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि वो आपके पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, ये बहुत सिंपल है। और अगर आपको देखने पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे यहाँ पर कोई सा नंबर पुट करके आंसर लेके आ सकती हूँ, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं, इस वेरिएबल सॉरी इस पूरे पॉलिनोमियल को x+5 लिखा है, इसको इक्वल में क्या रख दीजिए, ज़ीरो रख दीजिए। क्या रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे।
अब x की वैल्यू तो हमको चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए है उसे यहीं रहने दीजिए। और ये +5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5। एंड x इज इक्वल टू, प्लस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन याद रखना है 0 में से जब भी कोई नंबर माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस में ही आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, -5। चलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। तो x की वैल्यू जो आई है, हमने क्या पढ़ा है, x की कौन सी वैल्यू है जिसे आप पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो मैंने निकाला x की वैल्यू -5 है। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाऊंगी, चेक करना भी दिखाती हूँ कि चलिए चेक करके देखिए क्या ये वैल्यू, क्या वैल्यू आई x की, -5 आई। क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाती है, यस और नो? तो चेक करके देखते हैं। चलिए चेक करेंगे। तो x + 5 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अभी क्या निकाली है, -5। तो x की प्लेस पे रखिए -5 + 5 एज इट इज। अब देखिए ये -5 + 5 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने से मतलब है -5 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही तो समझाया था, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आप इस पूरे पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या दे देता है, 0 दे देता है। तो देखिए ये हुआ भी, आपने x की वैल्यू -5 निकाली और -5 निकाल के जब इस पॉलिनोमियल में पुट की तो आपने क्या देखा, इस पूरे पॉलिनोमियल को इसने क्या बना दिया, 0 बना दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इस पॉलिनोमियल का एक 0 निकल चुका है और वो एक 0 क्या है, 0 है। देखिए 0 निकला ना अभी, सॉरी 0 नहीं निकला है, -5 है, आई एम सॉरी। वैल्यू आपको लिखना होता है ना, वैल्यू क्या निकली थी आपकी, -5 निकली थी। तो -5 रखने पर आपको 0 मिला है, -5 रखने पर x की प्लेस पर आपको क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब ये है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकले हैं वो एक 0 तो आ चुका है और वो एक 0 है -5। अब ये देखना है इस पॉलिनोमियल को देख करके कि ऐसे कितने जीरोस और निकल सकते हैं। एक तो निकाल दिया जो कि -5 आ चुका है, अब देखते हैं कि कितने और निकाल सकते हैं। तो अभी आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री देख करके ये पता कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब है इसके जीरोस 1 ही होंगे, एक ही होगा। और देखिए एक 0 आप निकाल चुके हैं विच इज़ -5। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना आसान हो जाए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 4, ये तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, पॉलिनोमियल q इन x वेरिएबल इज इक्वल टू 2x + 4। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है पॉलिनोमियल को। एक पॉलिनोमियल q है जिसमें x वेरिएबल है, वो क्या है, 2x + 4 है। अब ये देखना है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है, तो जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है पावर, 0 नहीं होती है, 1 मानते हैं, तो 1 है, ये एक होल नंबर है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल भी है। टर्म्स के हिसाब से देखें तो 2 टर्म्स है, मतलब ये बाइनोमियल है। डिग्री के उससे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखते हैं, तो डिग्री देखते हैं, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल एक्स है, इसके ऊपर 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो है 1। तो ये कैसा है, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आपसे पूछा गया है इस लीनियर पॉलिनोमियल के क्या निकालिए, ज़ीरोज़ निकालिए। और ज़ीरोज़ का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आप इस लीनियर पॉलिनोमियल में जब x के प्लेस पर रखते हैं, वेरिएबल के प्लेस पर रखते हैं, तो वो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसे लिख दीजिए, लिख दिया। अब इसके इक्वल में 0 लिखिए,
एक्स निकालना है, तो जो निकालना है वो पूरा एज इट इज़, ये पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव। 0 में से जब भी कोई नंबर माइनस होगा तो आंसर माइनस का ही आएगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ जाके इनटू हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, -2। मतलब जब x की वैल्यू -2 हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो ये चेक करके भी देखते हैं। तो x की प्लेस पर क्या रख देते हैं, -2 +4 एज इट इज़। तो यहाँ कुछ नहीं है, इनटू है, +2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, -4 +4 एज इट इज़। प्लस माइनस फिर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए -2 इस पूरे पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर जब रखा तो इसने पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, 0 कर दिया। यही तो मतलब होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल में जब हम रखेंगे इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। अब यहाँ पर जीरोज इस पॉलिनोमियल के एक निकल चुका है जो कि है -2। क्या है, -2। ये तो हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। अब इसके कितने और जीरोज निकल सकते हैं, तो अभी बताया, डिग्री को देखना है, डिग्री क्या है, 1 है, मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो एक ही होगा। कितना होगा, एक ही होगा, और एक आप निकाल चुके हैं, -2। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। #study by methods। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।